हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पुस्तक वीणा, जो कि हिंदी की पुस्तक है। और उसका पाठ हम पढ़ेंगे 3। कितने पैर। तो जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद अध्यापिका बोलती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो अध्यापिका कहती है, सुप्रभात बच्चों मतलब गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले उन जीवों की बात करेंगे, मतलब उन जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि जिनके पैरों की संख्या जो है वो 0 से लेकर 100 तक भी हो सकती है। उनके पैरों की हम बात करेंगे, ऐसे जीवों की। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे क्लास में, तो उसमें से श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं जिनके पैर नहीं होते, वह पेट के बल सरकते हैं। तो श्याम बोलता है कि हाँ अध्यापिका जी। अध्यापिका मतलब होता है जो हमारी मैडम होती है ना, वो, कि हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है जो बरसात मतलब जो रेनी सीज़न होता है में कुछ बहुत सारे केंचुए हमें दिखते हैं, तो उनके क्या नहीं होते, पैर नहीं होते। तो केंचुए क्या करते हैं, पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका बोलती है, बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे अध्यापिका बोलती है कि बच्चों, जो द्विपाद का मतलब क्या होता है, जिनके 2 पैर होते हैं। जैसे हम इंसान है ना, हम मनुष्य है, तो हमारे भी 2 पैर होते हैं। उसके अलावा मुझे ये बताइए कि 2 पैरों वाले और कौन से जीव होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, क्लास में एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है रमेश। तो रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही तो है ना अध्यापिका जी। तो रमेश कहता है कि जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो द्विपाद ही तो है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी चिड़ियाँ होती है ना, उनके 2 पैर होते हैं। फिर अध्यापिका बोलती है, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो। उसके बाद सविता, जो कि एक और बच्ची है क्लास की, उसने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र भी दिखाया, जो कि कौन है, कंगारू, जो 2 पैरों में कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो बच्चों बताओ उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंगारू। तो बच्चों तभी रजनी, जो कि कक्षा की एक बच्ची है, वो कहती है कि हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लेके आई थी। पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी होती है ना हमारे स्कूल में, उसको पुस्तकालय कहते हैं। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। ये है कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है। जो कंगारू का पेट होता है ना, तो उसमें ऐसी थैली होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, कंगारू अपने बच्चे को रखता है और जहाँ जहाँ जाता है अपने बच्चे को लेके साथ में जाता है। तो अध्यापिका कहती, वाह वाह, आप सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। अच्छा, उसको चतुष्पाद इसलिए कहेंगे बच्चों क्योंकि वैसे तो उसके 2 पैर हैं, पर वो जब धीरे चलता है ना, तो वो अपने आगे के जो पैर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो जब वो तेज भागना होता है कंगारू को, तब वो तो इन 2 पैरों का इस्तेमाल करता है, पर जब उसे धीरे चलना होता है तो वो इन 2 पैरों का भी इस्तेमाल करने लगता है। तो इसलिए कंगारू को क्या बोलेंगे हम? चतुष्पाद।
कंगारू द्विपाद नहीं है। ठीक है, और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। और कभी कभी तो क्या करता है कंगारू, अपने जो है वो क्या करता है, पूंछ का इस्तेमाल भी करता है, तो उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और जैसे गाय कहाँ है, यहाँ पे आपको कहीं गाय दिख रही है? नहीं दिख रही है। पर जो गाय, भैंस और बताओ, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं? कौन कौन से पशु होते हैं? जैसे कि लायन हो गया, ठीक है, जैसे कि घोड़ा, जिराफ, ठीक है, ये क्या है, तेंदुआ, जैसे जेब्रा, सबके देखो 4-4 पैर है। ये सील होती है, इसके भी 4 पैर है। ठीक है, ये देखो क्रोकोडाइल, फ्रॉग, सबके 4 पैर मिलेंगे आपको। समीर, तब तक समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर। इन सब के क्या है, 4 पैर है। रफिया बोलती है मेंढक, उद, बिलाव, घड़ियाल। रमेश बोलता है शेर, चीता। विपिन बोलता है जेब्रा, जिराफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे जानवर हैं जिनके 4 पैर है। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटी और चींटियां तो देखी ही होंगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पे चींटी है, तो चींटी के कितने पैर है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 चींटी के होते हैं पैर। ठीक है, आगे मीना बोलती है अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो चींटी के कितने पैर होते हैं बच्चों? 6 पैर होते हैं। अध्यापिका कहती हैं अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और। तो अध्यापिका कहती है चींटी के तो 6 पैर होते ही हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कीटों होते हैं। कीट, अच्छा बच्चों, कीटों किसे कहते हैं? जो हमारे इंसेक्ट पढ़ते हैं ना हम इंग्लिश में, इंसेक्ट, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? कीट। कीट और कीटों मतलब बहुत सारे कीट हो गए, तो उनको कीटों। ठीक है, तो अध्यापिका बच्चों से पूछती है और बताओ किस किस के और 6 पैर होते हैं? तो राम बोलता है तितली, सिमरन बोलती है झिंगूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे झिंगूर है, तो उसके कितने पैर है? 1 2 3 3 4 5 6। तो झिंगूर के भी 6 पैर है। और हमारी जो तितली है ना, उसके भी 6 पैर होते हैं। देखो 1 2, ये है 3 4 5 6। तो तितली के भी 6 पैर होते हैं। तो फिर उसके बाद अध्यापिका कहती है शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आपसे कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? और अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कीट मतलब कीड़ा है जिसके 6 से ज़्यादा पैर है? तो वो है मकड़ी। मकड़ी के कितने पैर होते हैं बच्चों? 8 पैर होते हैं। यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। रमेश जो है वो हंसकर कहता है मकड़ी। सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वो जाले पर चलती है। अध्यापिका कहती है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। मतलब उसके इतने सारे पैर हो सकते हैं, ऐसा एक कीड़ा है। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसने कनखजूरा देखा है? ये कनखजूरा देख रहे हो, इसके जो है अगर ये छोटा है तो इसके कितने पैर हो सकते हैं? इसके 30 पैर भी हो सकते हैं। और अगर ये बड़ा है कनखजूरा तो उसके ज़्यादा पैर भी हो सकते हैं। तो सब विद्यार्थी कहते हैं नहीं, उन्हें नहीं पता। तो अध्यापिका बताती हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे रहते हैं।
पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो बच्चों वो ऐसे चलता है, ये है कनखजूरा। इससे हमें बच के भी रहना चाहिए, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। पर हमें मारना नहीं है इसको, क्योंकि हमें जो है जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उनको मारना नहीं चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। तो बच्चों बस यही था आज का पाठ जो हमने पढ़ा, कितने पैर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ये पाठ। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले पाठ और अगली स्टडी के अंदर। मतलब अगली बार हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है वीणा का नेक्स्ट चैप्टर। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। तो दोस्त के जूते, हम पढ़ेंगे दोस्त के जूते। यस, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्त के जूते। उसके बाद हम पढ़ेंगे बया हमारी चिड़िया रानी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। बाय बाय।